नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई कहानी में शिवांगी रसोई से पसीना पोंछते हुए निकल ही रही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुस आने की आवाज़ आई। शिवांगी ने कमरे में झांका तो देखा कि साथ सविता जी अपनी बेटी से धीमी आवाज़ में बात कर रही थी। बेटा सुमन, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखे, अच्छा खाना खिलाएं। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाती रहती है, क्या रोज़ रोज़ यह खाना बाता है। तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए भी मशीन लगाती है, पोछा बर्तन सभी को काम वाली लगा रखी है। ठाट बाट है महारानी के तो। हम तो हमेशा हमारे हाथ से ही कपड़े धोते थे, और काम वाली बाइयों के काम भला किसे पसंद आते हैं। शिवांगी ने सब कुछ छोड़ा और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अतीत में खो गई। जब से शादी करके इस घर में आई थी, तभी से स्वीता ने उसे कभी बहू वाला मान सम्मान नहीं दिया और ना ही किसी को देने दिया। शरद भी हमेशा शिवांगी को ही सुनाता। शिवांगी को इस बात का ज़्यादा अफसोस होता कि पति भी साथ नहीं देता। उल्टा माँ और बहन के बहकावे में आकर शिवांगी पर ही गुस्सा निकालता है। एक दिन स्वीता जी का पारा ऐसे चढ़ा कि उन्होंने शिवांगी के माता पिता तक को भला बुरा कह दिया, मगर शरद या तो चुपचाप सुनते या फिर अपनी माँ का साथ देते। अब तो शिवांगी को आदत हो गई थी ताने और उलाने सहने की। अब शिवांगी को गुस्सा नहीं आता था, मगर पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। शिवांगी मन ही मन दुखी होती रहती थी। मायके में भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसके माता पिता की उम्र हो चली थी, इसलिए वह उन्हें भी कोई टेंशन देना नहीं चाहती थी। पति शरद का तबादला दूसरे शहर में हो गया, जिस वजह से दोनों वहां जाकर बस गए। दूसरे शहर आकर 6 महीने हुए थे कि सासू माँ सविता जी को हार्ट अटैक आया और सविता जी का ऑपरेशन करवाकर सास और ससुर जी को शरद यहीं ले आए। बेटी सुमन की शादी हो गई थी। तब सविता जी फोन पर बेटी को सारी राम कहानी सुनाती थी। मम्मा मम्मा कहते हुए 4 साल की सोनू जब कमरे में आई तो शिवांगी की नींद टूटी। उसने सोनू को गोद में भर लिया और उसके साथ खेलने लगी। सुमिता जी बोली, शिवांगी खाना बन गया हो तो लगा लो। शिवांगी रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उतने में शरद भी आकर वहां बैठ गया। शरद को देखते ही श्वेता जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। यह बीमारों वाला खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। शरद बोला, माँ आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए शिवांगी रोज यह खाना बनाती है। पकोड़े समोसे यह सब हम भी नहीं खा पा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि तुम्हारी वजह से घर में तालना खाना नहीं बन रहा है और नहीं खा पा रहे हैं। स्वीता जी बेटी को जवाब सुनकर चुप बैठ गई। दूसरे दिन सुबह जब शिवांगी कपड़े धोने की मशीन लगा रही थी, तब स्वीता जी बोली, बहू यह रोज रोज मशीन चलाती हो, जानती हो बिल कितना आता है। शरद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, वह सुनकर बाहर आया और बोला, हम जानते हैं कि बिल कितना आता है और वह बिल में मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर शिवांगी दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी। स्वीता जी फिर चुप बैठ गई। शिवांगी के लिए यह पल जिंदगी खुशनुमा पल से जो पति उसका साथ दे रहा था, आज शायद पहली बार शिवांगी के लिए गजरा लेकर आया था और अपने हाथों से उसे बालों में लगाते हुए बोला, शिवांगी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शिवांगी बोली, क्यों, आपने ऐसा
क्या किया? शरभ बोला, एक बार जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ें सुनाई दी। वह सुमन को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में जाकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार सब समझ आया था कि मैं तब तक न जाने कितनी बार तुम्हारा दिल इस प्रकार दुखा चुका था उनकी बातों में आकर। तो ऐसे पर शिवांगी बोली, आप सब समझ गए, मेरा साथ आपने दिया, यही मेरी जिंदगी के लिए सबसे खुशनुमा पल है। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसी प्रकार मेरा साथ देते रहें, किसी और की बातों से हमारे रिश्तों में कोई दरार ना आए और हमारा प्यार यूं ही हमेशा बने रहे। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।